Concentration of solution is today's topic. अब डेफिनेशन इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये होगा कि इसमें होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ये पार्ट्स या अमाउंट वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकता है, मास के लिहाज से भी हो सकता है और मोल्स के लिहाज से भी हो सकता है। इन given amount of solvent or solution is concentration of the solution. इसमें पॉइंट ये याद रखें कि इससे पहले हम सॉल्युबिलिटी पढ़े थे। सॉल्युबिलिटी में ये था कि दिस इज सॉल्युबिलिटी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए बिटवीन दीज टू। सॉल्युबिलिटी में ये था कि उस पे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट थे पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। उसमें सॉल्यूशन की बात नहीं थी, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये उसमें हम ले चुके थे। जबकि यहाँ पे है कि वॉल्यूम या ग्राम या मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। उधर सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन था, दैट वाज 100 ग्राम फिक्स। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, ठीक। उधर सिर्फ सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है साथ में सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से दोनों में आपने इस फॉर्म में फ़र्क करना होगा। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसमें कितने मेथड से हम इसको बना सकते हैं सॉल्यूशंस को। तो अब यहाँ पे एक अगर हमें कहे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated solution, a solution having more solute comparatively, दूसरे के साथ कंपेयर करके हमें पता चले कि इसमें कितना सॉल्यूट है, तो वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसके अपोजिट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हैविंग लेस सॉल्यूट कंपैरेटिवली, किसी के साथ कंपेयर करके हमें मिल जाए कि इसमें सॉल्यूट कम है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। किस तरह से इसको फर्दर हम एक एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर हियर ये एक कंटेनर है, दिस इज़ कंटेनर ए, ये हुआ कंटेनर बी और ये हुआ कंटेनर सी। सब में सॉल्यूशन हमने बनाया, लेकिन इसमें सपोज करें वी एडेड 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जब हमने बनाया, इसी तरह इसमें हमने 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व किया और वहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने सपोज करें 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व किया, वही 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन डाइल्यूट होगा, कौन कंसंट्रेटेड होगा। तो रिमेंबर, ए जो कंटेनर है इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, तो इन तीनों में ये डाइल्यूट है। और सी जो है उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो ये हो गया कंसंट्रेटेड कंपेयर करके, ठीक। अब अगर हम कंपैरिजन बी और सी की करेंगे, तो बी और सी में बी डाइल्यूट है और सी जो है दैट इज कंसंट्रेटेड। लेकिन अब अगर हम कंपैरिजन ए और बी की करेंगे, तो ए जो है वो डाइल्यूट है और बी जो है उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड है। तो कंपैरेटिवली की बात समझना था कि आप एक सॉल्यूशन को
इस तरह नहीं कह सकते कि ये डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। तीसरे के साथ कंपेयर करोगे, दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये कंसनट्रेटेड हुआ या ये डाइल्यूट हुआ। अब हम ये सॉल्यूशन कितने, यानी इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कितने यूनिट्स हैं या मेथड्स हैं, तो मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन या यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन या मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें अब हम डिटेल से समझते जाएंगे। एक हमें मिलता है उस सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। दूसरा जो हम इधर पढ़ेंगे हमें गिवन है दैट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी। तीसरा जो है दैट इज़ मोलैलिटी। चौथा हमें दिया गया है मोल फ्रैक्शन। इसके यूनिट पे हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। पांचवा दिया गया है पार्ट्स पर मिलियन, दिया गया है पार्ट्स पर बिलियन और दिया गया है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके अलावा फॉर्मेलिटी वगैरह भी होती है। दूसरा जो है नॉर्मेलिटी भी होती है, जस्ट आइडिया आपको मिले। फॉर्मेलिटी ये भी एक सॉल्यूशन बनाने का यूनिट है या मेथड है, और इसी तरह से नॉर्मेलिटी वो भी है। लेकिन जो अभी कॉमन इस्तेमाल होते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादातर कॉमन इस्तेमाल होंगी, और इनको अब हम वन बाय वन डिटेल से समझते जाएंगे। तो ये थे कि अब इस परसेंटेज कंपोजिशन में पर उसका यूनिट क्या बनेगा, मोलैरिटी में क्या यूनिट होगा, मोलैलिटी में क्या यूनिट होगा, और इसी तरह मोल फ्रैक्शन में यूनिट्स वगैरह वगैरह, कौन टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करेगा, कौन टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और इस तरह कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम कि हमें दी जाए कि अब इसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करो, मोलैरिटी मालूम करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो हमें इसी डिस्कशन में मिलेंगी।